हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मैथ विद इजी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के हमारे प्यारे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, जिसे हम अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। आज हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो इसका पहला करेंगे हम। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा 1/4 एंड जो ये हमारा -1 है वो है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण कैसे बनानी है। समीकरण के लिए एक व्यापक रूप होता है जो कि होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो इसमें हम मान रखेंगे x², तो हमें x²। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारा 1/4। तो ये हमने रख दिया 1/4 इंटू एक्स प्लस का प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या -1 है, -1। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गुणा हो रहा है। देखना, ये हम मान लेते ये पूरा है x² माइनस ये 1x प्लस माइनस -1/4। अब देखना यहाँ पे जो इसका गुणा इनके साथ करो, ये हो जाएगा 4x²। ये माइनस की जगह हो जाएगा -4x माइनस 4/4 इक्वल टू हमें 0 कर देना है। क्यों? क्योंकि ये हमारी इक्वेशन है, हमें बहुपद बनानी है, यानी कि द्विघात बहुपद इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे देखना, ये 0 के साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। अगर ये इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 0 ही आता है, इसलिए हमने 0 कर दिया पहले से। अब देखना, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें क्या है सर, अल्फ़ा प्लस बीटा है इसमें √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/3। तो यहाँ पे देखेंगे इस व्यापक पद में हम रखते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे देखना x², हम x² अल्फ़ा बीटा के अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा में हम रख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ये है क्या है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा 1/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाए √2x माइनस में अल्फ़ा 1/, जो पूरा एलसीएम आ गया। यहाँ पे सबका एलसीएम लेना पड़ा, क्यों, ये अपॉन में है संख्या, इसलिए हम पूरा एलसीएम ले लिया। इक्वल टू में 0 रख दिया। अब देखना 3 का गुणा इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 3x² माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा है दूसरे का आंसर है हमारा 0 और 5। तो इसकी इक्वेशन बना दो पहले। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 0, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो रहा है, ये हो रहा है
5। अब इक्वेशन में रखते हैं। इक्वेशन होती हमारी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, और यहाँ पर प्लस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। इक्वेशन में रखते हैं, ज़ीरो का हो गया 0, यहाँ पे देखना, यहाँ गलती हो गई, सॉरी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ज़ीरो को इससे रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एक्स अगर हम रखते तो भी कोई मान मतलब नहीं है, यानी कि 0 होता। अगर कोई 1 होता तब इस संख्या का मान आ जाता, इसलिए ये नंबर पूरा 0 है। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, √5। अब यहाँ पे देखना, 0 का तो कोई मान हुआ नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0, ये हमारे इसका आंसर हुआ। अब देखना चौथा है हमारा 1 और 1। तो हमारा सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देते हैं, ये हो गया 1, और इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा भी क्या है, 1 है। अब देखना इक्वेशन होती है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये होता हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 1 है तो हम 1 रख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, एक बात याद रखना, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योग का ये सूत्र होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा शून्यकों का गुणांक। इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 1 हो गया यहाँ से हमने, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा 1 हो गया, ये भी हमारा 1 हो गया। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 5। देखिए यहाँ पे माइनस में है, ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, ये हो गया हमारा -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया, ये हो गया 1/4। तो यहाँ पे देखना इक्वेशन हमारी क्या होती है, इक्वेशन बनाने की फॉर्म क्या होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 रखते थे, इक्वेशन है ना। मैंने अगर कहीं नहीं किया ये इक्वल टू ये 0, फिर भी आप कर देना क्योंकि रह गया होगा मुझसे। तो यहाँ पे देखना आप, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4। कई बच्चे क्या करते हैं कि ये माइनस है तो ये वाला माइनस भूल जाते हैं, या फिर क्या करता है ये वाला माइनस रख जाता है, ये वाला भूल जाते हैं। लेकिन ये पूरा माइनस के साथ है, पूरी संख्या के साथ माइनस है, इसलिए हमें ब्रैकेट में लिख देना है। और यहाँ पर एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया 1/4। देखना एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और ये हो गया 1/4, एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0, यहाँ पर रह गया था। अब देखना एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखना अब एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब यहाँ पर सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4। अब देखना 4 का एक के पहाड़े में 4 आते हैं 4 बार, 4 इंटू एक्स 4x² प्लस यहाँ पे 4 के डबल में 4 एक बार आता है, 1 इंटू 1 हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, इस अगर लिखो तब भी चले जाए और नहीं लिखो तब भी चले जाएगा, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारी हो गया 5वां क्वेश्चन का। अब छठा देखिए, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें 4 दिख रहा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है हमें।
अब देखना इक्वेशन बनाने की फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा, शून्यों का योग 4 है, 4। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं लिखा, क्यों, डायरेक्ट यहाँ पर माइनस है नहीं इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा। और हम यहाँ पे देखना अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 1 है, 1 लिख दिया इक्वल टू 0। ये हमारी होगी द्विघात बहुपद। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अगर सही लगा है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ।